तो इधर गोरखनाथ से अपने गुरु का सुन करके कनीभानाथ जी उनको छुड़वाने के लिए वहाँ से विचार बना रहे हैं कि अपने गुरु को छुड़वाना चाहिए, परंतु मन में ये भी विचार बना रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि ऐसा कौन है जो गुरु जलंधरी नाथ को कैद करने की जुर्त रखता है। गुरुदेव ने उस नगरी को क्यों नहीं जलाया और खुद कैद हो गए। फिर विचार बनाते हैं कि इसका भेद तो वहां जाकर के ही हैलापटन में ही पता चलेगा। इतना सोच अपने शिष्यों को, अपने चेलियों को आज्ञा दी, हुक्म दिया कि हम हैलापटन जाएंगे, जल्दी से अपना अपना सामान पैक कीजिए और जाने की तैयारी कीजिए। जो रथ घोड़े पालकी थी सभी साथ में लिए और कनीभानाथ गोपीचंद की नगरी हैलापटन की तरफ रवाना हो गए। जब राजा गोपीचंद को पता चला कनीभानाथ के आने का, तो वो अपने मंत्रियों को साथ लेकर के बाबा जी के आगे उनके सत्कार के लिए, उनको मिलने के लिए आगे गए और प्रणाम करके उनको अपने राजमहल में ले आए। तो उधर जब मैनाबंती को पता लगा कि साधु महात्मा आए हैं, वो उनको मिलने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए उनके पास आई। तो अच्छा ठाठ बाट देख करके, बड़े साधु जान करके कनीभानाथ को रतन जड़त सिंहासन पर बिठाया गया और तन मन धन से उनकी सेवा पूजा की गई। तो जब मैनाबंती को पता चला, वो भी प्रणाम करने के लिए आई। दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया, चरण वंदना की और बोलने लगी कि हे जोगीराज, हम धन्य हैं, हमारे भाग्य अच्छे हैं, आप हमारी नगरी में आए। आज से 12 साल पहले, 12 वर्ष पहले एक जोगी जहां आए थे जिनका नाम जलंधरी नाथ था। मेरे को ज्ञान उपदेश दिया और मेरे को अपनी चेली बनाया। गुरु दत्तात्रेय जी हमारे गुरुदेव हैं। और मेरे को ये नहीं पता, काफ़ी समय से वो बिना बताए ही चले गए, अब तक नहीं पता चला कि वो कहाँ हैं। तो रानी मैनाबंती की बात सुनकर कनीभानाथ जी बोलने लगे कि हे माता, मेरा नाम कनीभानाथ है और मैं भी जलंधरी नाथ गुरु का चेला हूँ, इसलिए हम दोनों गुरु भाई गुरु बहन हैं। बैठिए, गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं। हे महारानी जी, मेरे गुरु जलंधरी नाथ जहां आपकी सीमा में ही है, उनको कैद किया हुआ है। तो मैनाबंती बोल रही है कि हे जोगीराज, मेरे को नहीं पता
और गुरुदेव मेरी सीमा में ही है, मेरी नगरी में ही है। कनीफा नाथ बोलते हैं कि हाँ महारानी, गुरु जलंधरी नाथ को तेरे बेटे गोपी चंद ने ही कैद किया हुआ है, ये तो पता नहीं है कहाँ है। हम पूरा भेद लगाकर यहाँ आए हैं। तो गोपी चंद की तरफ जब मैना बंती ने देखा, उसने नीमी पा ली, सर को नीचे कर लिया और जवाब नहीं कोई दे रहे। मन में विचार बना रहे हैं कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने लोमावती का कहना मानकर उसके ऊपर इतना जुल्म किया। हम तो बहुत बड़े अपराधी बन गए हैं। तो मैना बंती पूछ रही है कि बेटा गोपी चंद, गुरु जलंधरी नाथ कहाँ हैं? आपने उसके साथ क्या किया है? तो दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे माता, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने पटरानी लोमावती का कहना मानकर आपके ऊपर दोनों के शक किया और गुरुदेव को खड्डा पटवाकर उसके अंदर डाल दिया और उसके ऊपर घाह फूस रख दिया। तो महारानी जी सुनकर कांपने लगे कि तूने ये क्या किया? मैं तो उन्हीं से तेरे को अमर बनाने का सोच रही थी, तूने इतना बड़ा क्रोध को कर्म किया है, गुनाह किया है। तो कनीफा नाथ की तरफ देखकर बोलने लगी हाथ जोड़कर कि हे साधु महात्मा, हे मेरे भाई, मेरे बेटे गोपी चंद ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अपराध किया है। कोई ऐसा उपाय ढूंढो कि इसका ये गुनाह माफ हो सके। मैं तो इसको अमर बनाने की सोच रही थी। तो कनीफा नाथ जी बोलते हैं कि हाँ माता, गुनाह तो इसने बहुत बड़ा किया है, परंतु हम कोई ऐसा उपाय ढूंढते हैं जिसके करने से गुरुजी भी बाहर आ जाएं और राजा गोपी चंद भी बचे रहें। तो फिर उन्होंने 5 पुतले राजा गोपी चंद के, उन्हीं के बराबर के, उन्हीं के शरीर के, दूर से देखने वाला यही देखता था कि राजा गोपी चंद है। एक सोने का, एक चांदी का, एक पित्तल का, एक तांबे का, एक लोहे का, ऐसे 5 धातु के 5 पुतले बनाए और सब समाचार देख करके, सब टाइम देख करके राजा गोपी चंद को साथ लेकर के उस खड्डे के पास आए। और कनीफा नाथ जी ने पहले सोने का पुतला रखवाया और राजा गोपी चंद को बोलने लगे कि आप कसी से मिट्टी को बाहर निकालिए और जब नीचे से आवाज आए कि कौन है, तो अपना नाम बताकर जल्दी से खड्डे से बाहर आ जाना। गोपी चंद ऐसा ही करने लगे। जब थोड़ी मिट्टी को हटाया तो नीचे से आवाज आई कि कौन है। राजा गोपी चंद बोले कि मैं राजा गोपी चंद हूं। इतना कह के वो खड्डे से बाहर आ गए। तो उसी समय जो सोने का पुतला था जलकर राख हो गया। नीचे से आवाज आई कि गोपी चंद भस्म हो जा। उसी समय वो पुतला राख बन गया। फिर चांदी का
ऐसे बारी बारी सभी पुतले कनीफा नाथ ने रखाए। तो जब पांचवा पुतला लोहे का रखवाया तो नीचे से जब आवाज आई, उधर मिट्टी भी थोड़ी रह गई है, आवाज आई कि कौन है। तो ऊपर से राजा गोपीचंद बोलकर जब बाहर आए तो गुरु जलंधरी नाथ जी सोच रहे हैं कि मेरे तो ऐसा एक बार कहने से तीनों लोग जलकर भस्म हो सकते हैं, तो जे गोपीचंद ऐसे कैसे बच रहा है, कौन है इसके पीछे। तो उसी समय कनीफा नाथ जी दोनों हाथ जोड़े गुरु के सामने आ गए और देखकर बोलने लगे कि गुरु जी, मैं कनीफा नाथ आपका चेला आपको प्रणाम करता हूं। जब कनीफा नाथ को देखा तो गुरु जलंधरी नाथ ने आशीर्वाद दिया और बोलने लगे कि कनीफा नाथ, मेरे को बाहर निकालो। तो गुरु जलंधरी नाथ को कनीफा नाथ ने खड्डे से बाहर निकाला और जलंधरी नाथ ने कनीफा नाथ को अपने गले सीने लगाया, आशीर्वाद दिए। तो फिर जब जलंधरी नाथ जी पूछने लगे कि गोपीचंद कैसे बच रहा था, कनीफा नाथ ने पूरी घटना, पूरी वार्ता बताई कि हे गुरुदेव, ये तो नहीं हम आपके क्रोध को जानते थे, इसलिए हमने 5 पुतले बनवाए जो आपने भस्म कर दिए। तो फिर इधर बातें कर रहे हैं, गोपीचंद को समझाया गया था कि हम जब गुरु से बातें करेंगे तुम चरणों में शीश झुका देना। उसी समय गोपीचंद ने गुरु जलंधरी नाथ के चरणों पर शीश रख दिया, प्रणाम किया। तो गुरु जलंधरी नाथ ने भरथरी को उठाया और आशीर्वाद दिया। फिर अपना चेला, अपना शिष्य भी बनाया। रानी मैनावती हाथ जोड़कर बोलती है कि बाबा जी, इनको भी अपना शिष्य बनाकर अमृत की बूंद का नाम दान दो। तो जलंधरी नाथ ने झोली, चिमटा, सिंगी देकर बोला कि बेटा गोपीचंद, जाइए पहले अपनी रानियों को उनके पास जाइए और माता बोलकर उनसे भिक्षा लेकर के आइए। तो राजा गोपीचंद जी जब महल में गए, अपनी रानियों के पास गए, औलख जगाया, तो रानियों ने जब गोपीचंद को देखा वो रोने करनाने लगी, दुहाई देने लगी कि हमारा क्या होगा। तो राजा गोपीचंद जी बोल रहे हैं कि माता भिक्षा दो, हम भिक्षा लेने आए हैं। अपनी तरफ से रानियां रो रो कर दुहाई दे रही है और 16 कन्या भी उनके साथ तरले निकाल रही है। और लोमावती बोल रही है कि हे स्वामी, आप नाथ भी बन गए, जोगी भी बन गए, क्या आप राजा जनक की तरह गृहस्थ में रह करके जोग नहीं कमा सकते। तो बोलते हैं कि नहीं, योग के अपने नियम हैं, उनको पालना होता है। ऐसे कुछ समय बातें करने के बाद
मैनाबंती भिक्षा लेकर आई और गोपीचंद को बोलने लगी कि लो बेटा भिक्षा, और साथ में मेरे से ज्ञान भी लेते जाओ। हम 3 बातें आपको बताते हैं। तो गोपीचंद बोलते हैं कि माता जी आप बताइए वो कौन 3 बातें हैं जो हमके लिए ज़रूरी है। तो मैनाबंती बोल रही है कि बेटा साधु पेश में सबसे पहले आप किले के अंदर रहो। तो गोपीचंद बोल रहे हैं कि माता वहाँ जंगलों पहाड़ों में किले कहाँ हैं, पेड़ों के नीचे सोना पड़ेगा, आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। कहती बेटा ये रहस्य की बात है, कौन से किले में रहना है, ब्रह्मचारी या रहना है। आप ब्रह्मचारी रहोगे तो आपको दुख भय रोग कोई नहीं सताएगा, इनका हमला आपके ऊपर नहीं होएगा। तो ठीक है माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दूसरी बात बताइए। बोलते हैं कि मोहन भोज करना है। माता जी ये बात भी मेरी समझ में नहीं पड़ी, आप बताइए। माता मैनाबंती बोल रही है कि बेटा मोहन भोज का मतलब है जब आपको भूख खूब सताए फिर खाना खाओ, फिर चाहे चावल हो, चने हो या चपाती रोटी हो, फिर वो मोहन भोज लगेगा। आप ऐसे ही खाई जाते हैं तो आपको मोहन भोज भी अच्छा नहीं लगेगा। माता तीसरी बात बोलते हैं कि बेटा गधेले के ऊपर ऐसे आराम से सोना। बोलते हैं कि माता ये बात भी मेरी समझ में नहीं है, वहाँ तो मिट्टी के टेलों के ऊपर भी सोना पड़ेगा, कांटों के ऊपर भी सोना पड़ेगा, वहाँ गधेले कहाँ मिलेंगे, गद्दे कहाँ मिलेंगे। बोलती है कि बेटा ऐसे ही नहीं आलस करके सोते रहना। कई लोग ऐसे हैं वो निंद्रा को आवाज़ लगाकर सोते हैं कि आओ अब टाइम हो गया है, फिर जब नींदर नहीं आती तो ऐसे कभी इधर पासे मारते हैं। आपको जब नींदर सताने लगे तब सोना, फिर तुम सूली के ऊपर भी होगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप गधेले के ऊपर हो। ठीक है माता, हम तीनों बातें आपकी कंठ करके रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे। तो भिक्षा लेकर के गुरु जलंधरी नाथ के पास पहुंच गए। प्रणाम किया और जो भिक्षा में लेकर के आए थे गुरु के आगे रख दिया। तो गुरु जलंधरी नाथ जी कहने लगे कि बेटा अब तुम पहले जाकर के बद्रिका आश्रम में तप करो, आशीर्वाद वरदान प्राप्त करने के बाद आप अपने मामा भरथरीनाथ के साथ रहिए। तो जलंधरी नाथ और कनीफा नाथ जी वहाँ राजमहल में है, गोपीचंद को तप करने के लिए बंदरका में भेज दिया। तो इधर गोपीचंद का लड़का मुक्तचंद नाम है उसका, उसको राजसिंहासन पर बिठा दिया और सैनिकों सरदारों को तोहफे नाम दिए गए। और रानियां कन्या को सबको समझाया
गुरु जलंधरी नाथ ने कि हे बेटा, हम आपकी माता रानी मैनाबंती को प्रणाम करते हैं, जिसने अपने बेटे के लिए त्याग का मार्ग अपनाया। और अब आप मुक्तचंद को ही सब कुछ मानिए। आपके लिए ये मुक्तचंद आपका बेटा ही सारा कुछ है। 6 माह तक वहाँ जलंधरी नाथ रह करके राजपाट को देखते रहे और 6 माह के बाद कनीफा नाथ और जलंधरी नाथ मैनाबंती को और सबको आशीर्वाद दे करके वहाँ से आगे यात्रा के लिए चल पड़े।